वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली को जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। अपोजिशन अरकान का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई उस पर उन्हें हुकूमत का कोई हक नहीं। बलूचिस्तान में बदअमनी, करप्शन, लूट खसूट का बाजार गर्म है। दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन सारे नंबर पूरे हो जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक जमा कराना अपोजिशन का हक है, लेकिन मतलूबा तादाद लाएं। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त होगी। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात तहरीक इंसाफ को लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर में क्यों शिकस्त हुई? क्या उम्मीदवारों का चुनाव दुरुस्त नहीं था या इन इलाकों के पार्टी रहनुमाओं का अवाम से रवैया ठीक नहीं था? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब के बेशतर इलाकों में कैंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज पर इजहार तशवीश, नताइज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। हिदायत की कि जनूबी, वस्ती और शिमाली पंजाब की अलग अलग रिपोर्ट बनाएं। कैंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज पर इजलास में वफाकी वज़रा, पार्टी क़यादत और ज़िम्मेदारों की शिरकत। कैंटोनमेंट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म आज लाहौर में भी इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा कि कैंटोनमेंट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के तेवर बदले और रुझान दूसरी तरफ नजर आया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलाश आज़िया मरी ने आमिर डोगर के मौक़िफ़ को संगीन जुमला करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इंकशाफ किया कि राजा सिकंदर सुल्तान का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम तो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने पेश किया था। पंजाब के अवाम बुज़दार सरकार से बेजार हो चुके हैं। पीटीआई हुकूमत की पंजाब में कारकर्दगी सिफर है। पंजाब पीटीआई हुकूमत की नाअहली की सज़ा भुगत रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, पंजाब के अवाम से नाइंसाफ़ी होगी कि वह बुज़दार हुकूमत की नाअहली की सज़ाएँ भुगतें। पंजाब के जियाले इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नए बल्दियाती निज़ाम में अवाम को बेहतरीन सहूलियात हासिल होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुस्लिम लीग काफ में बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात पर गौर जारी है। मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाली मुतादिद सियासी शख्सियात ने परवेज इलाही से मुलाकात करके मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। परवेज इलाही का कहना था कि तारिकीन वतन पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सेनेट की क़यामा कमेटी पर इत्तलात के चेयरमैन फैसल जावेद खान ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक सवालात के जवाबात ना मिले तो क़यामा कमेटी उसकी मंजूरी नहीं देगी। हमारा पहला सवाल यह है कि मीडिया के तमाम शोबों के लिए एक वाहिद अथॉरिटी क्यों ज़रूरी है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई मुसवदा ही सामने नहीं आया। इस इक़दाम के पीछे मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तरीक़ा कार दुरुस्त नहीं है। एक वाहिद अथॉरिटी बनाए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है तो बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती से सबूत मांगने का फैसला। दोनों को नोटिस भेजे जाएंगे। आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने और फवाद चौधरी ने अपोजिशन का आला कार होने का इल्ज़ाम लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवेज़ आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि आइन के आर्टिकल 63(1)G के तहत इलेक्शन कमीशन वज़रा को नाअहल करार दे सकता है। नोटिस की खबर पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया कि नोटिस मिला तो तफसीली जवाब देंगे। किसी को पसंद नहीं कि उसकी सियासी किरदार पर बात हो तो अपना तर्ज अमल गैर सियासी रखें। तनकीद शख्सियात के तर्ज अमल पर होती है, इदारे पर नहीं। मीडिया पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होने से लाइल्म वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अगले दिन मीडिया का सामना करने से गुरेज। काबीना इजलास की कार्रवाई पर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय रिवायात के बरखिलाफ वीडियो बयान जारी कर दिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पन्नू आकिल का दौरा किया। आर्मी चीफ को फील्ड में डेजर्ट फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंजेस सालेपट में फॉर्मेशन की तरबियत देखी। फॉर्मेशन के सख्त हालात में हरबी तैयारी, तरबियती मयार और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि तरबियत के दौरान मुख्तलिफ हथियारों और सर्विसेज का मौसर जोड़ ज़रूरी है। जंग के दौरान भरपूर जवाब देने के लिए हथियारों अफवाज का जोड़ होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान मुहिम के तौर पर पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ 5 सितंबर को कोयटा में शहीद होने वाले सिपाही हिजबुल्लाह जतोई शहीद के घर भी गए। शहीद सिपाही के अहल खाना से भी मिले। 18 साल से कम उम्र मुलाजिम रखने पर पाबंदी होगी। घरेलू मुलाजमीन को बाकायदा तकर्रुरी का लेटर दिया जाएगा। औकात कार 9 घंटे होंगे और ओवर टाइम भी दिया जाएगा। घरेलू मुलाजिम को लेबर कानून के तहत तनख्वाह मिलेगी। कानून पर अमल दरामद ना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखने पर चाइल्ड लेबर कानून का इत्तलाक होगा। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने डोमेस्टिक वर्कर्स बिल तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फंड्स जारी कर दिए हैं। उमर शरीफ के अहल खानों को वीज़े का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाएगी। सियालकोट में पेट्रोल पंप के बाहर शोहर के इंतजार में खड़ी खातून को अगवा के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। थाना सदर के इलाके में खातून का शोहर पेट्रोल डलवाने पंप पर गया तो 5 नामालूम मुल्ज़िमान ने खातून को गाड़ी में अगवा कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के मामले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के पीछे अगर हुकूमत नहीं तो इस मामले का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि तमाम सहाफ़ी इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहद हैं और किसी सूरत इसे तस्लीम नहीं करेंगे। प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट का कहना है कि जो कुव्वत सहाफ़ियों के खिलाफ इस कानून के पीछे है, हम उसके खिलाफ हैं। रिटेलर कितना मुनाफा लेते हैं? 5% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 400% तक मुनाफा लेते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की दुहाई, कहा अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि 400% तक मुनाफा कैसे ले रहे हैं। किसानों को सही कीमतें देने के लिए आढ़ती का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत ख़जाना मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के अलाउंस में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि मईशत पर बोझ है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हैवी व्हीकल्स की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 1000 सीसी गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी गई। इस फैसले से कीमतों में कमी आई। FIA की कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर कार्रवाई। हवाला हुंडी की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस बाप बेटा गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए, 34,300 अमरीकी डॉलर, 2,000 यूरो, तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी बरामद। मुल्जिमान मोहम्मद यासीन और यासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म का फ़ोन हैक किए जाने की कोशिशों पर अब तक तहकीकात का आगाज़ ना हो सका। जो कमेटी बनाई गई उसके प्रोफेशनल अरकान ही तैनात ना हो सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़। काबीना इजलास के बाद बताया कि भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूज़र्स का डाटा हैक करने की कोशिश की थी। उसमें वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी शामिल था। FBR की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, लेकिन ज़्यादा डाटा चोरी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात के बयान के बाद नए सवालात खड़े हो गए कि क्या हम 5th जनरेशन वॉर का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? नैब 20 साल से तफ्तीश के कवायद ज़वाबित बनाए बगैर काम कर रहा है। नैब की तहकीकात के लिए कोई बाज़ाब्ता कानून मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में नैब रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजार का एतराज़।
नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब रूल्स दोबारा ड्राफ्ट करके वजारत कानून और वजारत दाखिला को भेजे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब अदालत को गुमराह कर रहा है। नैब रूल्स बनाने में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। नैब सिर्फ SOPs की बुनियाद पर तहकीकात कर रहा है। अदालत का भी नैब हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान। आइंदा समाअत पर वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया। दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब हुकूमत की हर चोरी पर खामोश है। वज़रा की लिस्ट है जो चोरी करके भाग गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। आज का ताज़ा स्कैंडल गंदम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, लेकिन नैब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की सारी दरामदात इमरान खान की ATMs कर रही हैं। मुल्क में अक्सर सरमायाकारों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं। जो कंपनी सरमायाकारी में दिलचस्पी लेती हैं वो पीछे हट जाती हैं। चेयरमैन ओगरा का कायमा कमेटी सेनेट में बयान। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, क्या ऐसा नैब करता है? ओगरा चेयरमैन का नाम लेने से इनकार। बोले, हुकूमत के सामने मामला उठाया। नून लीग के अरकान साद रफीक, महर इश्तियाक, राना मुबशर और अफजल खोकर की फाइलें एंटी करप्शन FIA और नैब को भेजने का फैसला। इन अरकान पर कब्जा माफिया और जराइम पेशा अफराद से मुबैना ताल्लुक का इल्ज़ाम है। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में शिकस्त का बदला लेने के लिए नून लीगी रहनुमाओं की लिस्टें बना ली हैं। इन फहरिस्तों में शामिल रहनुमाओं पर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम, वकील के साथी और बाज़ वकला पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के बाद मुलजिम को छुड़ा कर ले गए। मुलजिम वकील को जमानत खारिज होने पर पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया था। लाहौर की सेशन अदालत में डकैती के मुकदमे में नामजद मुलजिम को भी मुद्दई और उसके वकला ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद करने वालों के बजाय तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्त दराजी के केस में जमानत के लिए सेशन कोर्ट आया था। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, भावलपुर, गुजरांवाला, रहीम यार खान समेत 18 अजला में बंदिशों में नरमी का ऐलान। इन अजला में मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। रात 12 बजे तक इनडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। वैक्सीनेशन की शर्त के साथ 200 अफराद की इनडोर आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद की शिरकत मुमकिन होगी। दफातर में मुकम्मल हाज़िरी और नॉर्मल औकात का नाफिज। 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाज़िरी के साथ खोले जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार रहीं। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका। 24 घंटों में शरह 12% रही। मुल्तान में शरह 8%, रावलपिंडी में 7%, इस्लामाबाद में 6%, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 5% रही। पंजाब भर में शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस की तस्दीक हुई। शरह तकरीबन 5.5% रही। रूस के सदर पुतिन का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन। सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिक्योरिटी खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी फरहमी और अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से बचाव की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान की गुंतानामो बे बागराम जेल की इंट्रेंस पे हम मौजूद हैं। जैसे ही ये जेल खाली हुई है तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे सामान बिखरा पड़ा है कि ये कैदियों के रिकॉर्ड थे। गोली का होल पड़ा हुआ है। लगता यही है कि इस जेल पे जब तालिबान जिस वक्त आए हैं तो कोई फायरिंग हुई है। ये ब्लैक रूम है, छोटा सा कमरा है, सेल सा है और इसमें एक शख्स ही जो है रह सकता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के अकूबत खाने बगराम जेल में तालिबान और दीगर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए खुसूसी सेल कायम किए गए थे। बगराम जेल खाली होने के बावजूद कैदियों और अमरीकी अफवाज की ज़ेर इस्तेमाल अशिया मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पड़ी हैं। बगराम जेल से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अमारात इस्लामी ने अमरीका समेत गैर मुल्कियों के काबुल से इनखला में भरपूर ताउन किया।
तालिबान की तारीफ के बजाय अमरीका ने हमारे कौमी असासे मुंजमद करके मुश्किलात पैदा की। अमरीका समेत आलमी बिरादरी को मालूम होना चाहिए कि इंतशार की पॉलिसी कारगर नहीं होगी। एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक से दरख्वास्त है कि अफगानिस्तान को तरक्याती इमदाद दें। इसराइली जेलों में कैद 1400 फ़लस्तीनियों का अबतर हिरासती हालात के खिलाफ जुमे से भूख हड़ताल का फैसला। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के मुताबिक 6 सितंबर को इसराइल की हाई सिक्योरिटी जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों के फ़रार होने के बाद से इसराइली गार्ड्स का बकिया सैकड़ों कैदियों पर जुल्म और तशद्दुद बढ़ गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। कीवी टीम के हेड कोच कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का किरदार ज़्यादा होगा। 18 साल बाद पाकिस्तान में जीत के आज़म के साथ आए हैं। विकेट कीपर कामरान अकमल साथी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ इतने नाराज़ हैं कि रिटायरमेंट ले सकते हैं और वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट यारी दोस्ती या पसंद और नापसंद नहीं चलाई जाती। मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट बोर्ड में नया तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद हफीज़ को कैरिबियन लीग से वापसी के लिए कहा गया था। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा है कि रमीज़ राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना खुशाइंद है। रमीज़ राजा ने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली हुई है। उम्मीद है रमीज़ राजा PSL से मुतालिक अच्छे फैसले करेंगे। तालिबात के लिबास से मुतालिक तालिबान की सख्त पाबंदियों पर अफगान खवातीन ने सोशल मीडिया पर एहतजाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मेरे लिबास को हाथ मत लगाओ के उन्वान से शुरू की जाने वाली मुहिम में दुनिया भर से अफगान खवातीन ने मज़ाहमती पैगामात शेयर किए। सोशल मीडिया पर अफगान सकाफत के रंगारंग रिवायती पहनावों की तस्वीर का ढेर लग गया। और जानवरों की शक्लों से मुशाबे पर्स और मलबूसात, फिल्म मैट्रिक्स और मुजस्समा आज़ादी जैसे कॉस्ट्यूम। न्यूयॉर्क में फैशन और ग्लैमर की दुनिया के सबसे बड़े मेले के रेड कारपेट पर सितारों के ग्लैमर से भरपूर जलवे। कांग्रेस वुमेन ने लिबास को एहतजाज का जरिया बना लिया। लिबास पर खवातीन को आज़ादी दो, अमीरों पर टैक्स लगाओ के नारे।